नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है मोनेटाइजेशन। यूट्यूब चैनल पर जब हम अपना चैनल खोलते हैं तो सबसे पहले जब आप किसी से बात करते हैं तो यही चर्चा शुरू हो जाती है कि मोनेटाइजेशन कैसे होगा, कैसे कितने घंटे लगेंगे, क्या इसके लिए कोई प्रोसेस होती है और फिर कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कितने व्यूज़ होने चाहिए और तमाम छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। हम कितने शॉर्ट्स डालें, कितने वीडियो डालें, रोज़ाना कितने नहीं डालें, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हम लेकर के अक्सर परेशान होते हैं। अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाना बहुत ही आसान है। और ख़ास तौर से जब आप किसी से बातें करते हैं तो वो आपको डराते हैं कई बार कि नहीं, इसमें तो इतने घंटे लगते हैं, आपको तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, 1 साल में नहीं बना पाए तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए बात कर रही हूँ। क्योंकि जब कोई बोलता था मुझसे, मैंने एक दो से बोला मैंने अभी अभी यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो उन्होंने कहा अरे मैडम क्या लफड़े में पड़ रहे हो, ये तो बहुत टाइम लगता है, 1000 सब्सक्राइबर, इतने घंटे होते हैं, इसमें तो बहुत टाइम लगता है और हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, लोग तो प्रमोशन का भी सहारा लेते हैं। मैं सब सुनती थी क्योंकि पत्रकार हूँ, सबकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कोई नई बात सामने आ जाए, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिशियन और तमाम इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, तो मैं सबकी बात सुनने में विश्वास रखती हूँ और फिर अपना डिसीज़न हम लेते हैं। मैंने जब चैनल बनाया तो अपने बच्चे से ही बनवा दिया और बनवाने के बाद मैंने यह नहीं देखा कि मेरे चैनल में कितने घंटे लगेंगे, यानी कि मुझे कितना वीडियो लंबा डालना है, छोटा डालना है। मैंने जब पहला वीडियो डाला तो लगभग 17 मिनट का था, तो सबने कहा अरे इतना लंबा कौन वीडियो डालता है, कोई देखेगा भी नहीं, लोग बोर हो जाएंगे। तो मुझे मन में हंसी आई थी कि आप 17 मिनट की बात कर रहे हैं, मैं 17 घंटे भी बोलूं तो मुझे नहीं लगता कोई बोर होगा, क्योंकि हमें जनता के काम की बात देनी होती है ना। उनके तो जितनी क्वायरीज हैं उनकी पूरी होनी चाहिए। अगर हम मंच पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लाखों खर्च कर दें, लेकिन वक्ता अगर ठीक नहीं है और वक्ता के पास नॉलेज नहीं है, हायर किया हुआ वक्ता रखोगे आप तो यही हाल होगा। लेकिन हमें एक दूसरे के इंटरेक्शन जब होता है तो उसमें टाइम लिमिट नहीं होती। तो मैंने भी अपने जब वीडियो डाले तो मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी एक चैनल ग्रैस्प करता है। मेरा जो पहला वीडियो था वो खर्राटे के ऊपर था कि जो खर्राटे लोग लेते हैं या टमी होती है कि वो एक चुटकी जीरा, अजवैन और मेथी से किस प्रकार दूर हो जाते हैं मात्र 15 दिनों में। आप विश्वास करिए इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला। बस उसके जब अच्छा रेस्पॉन्स मिला मैंने तो बस डाल दिया था, देखा भी नहीं था। और जब मैंने 2-3 दिन बाद देखा तो इतने व्यूज़ थे कि जो मेरी कल्पना में नहीं सोचा था इतनी जल्दी से। सब्सक्राइबर के लिए भी लोग चिंतित होते हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसा भी करते हैं। लेकिन देखो, किसी ने कहा तुम्हें प्रमोशन, मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि आज तक का यही है कि भाई अगर हमें कोई सफलता भी मिलती है तो मिठाई दूसरा खिलाए, क्योंकि हमारी खुशी अगर ईश्वर ने दी है तो प्रसाद भगवान जी को भोग लगाइए। वो ये नहीं कहते कि आप इस तरीके से गलत रास्ते अपनाएं, क्योंकि जो आपका रास्ता है ना, आपका अपना, वो सबसे बेस्ट रास्ता होता है। तो विश्वास करिए कि जब मैंने डाले एक के बाद एक वीडियो, और शुरू में मैंने कम डाले, आपसे बात बताऊँ, 1 डाल दिया एक दिन में, फिर अगले दिन 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, और मुझे इतना अच्छा लगने लगा रेस्पॉन्स कि जब किसी ने कहा 17 मिनट की बात करूं, मैं आपको बताऊं मेरा 1.5 घंटे का वीडियो भी लोगों ने देखा।
45 मिनट, 59 मिनट, 59 मिनट, यानी कि इतने लंबे लंबे वीडियो भी मेरे सबने देखे। क्या तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जितना भी बड़ा डालूं या छोटा डालूं वो देखे ही जाएंगे। और इतनी जल्दी मेरे 4000 घंटे पूरे हो गए, क्योंकि सबने कहा था कि देखो किसी के पास वक्त नहीं होता कि आपका कोई 10 मिनट देखेगा, 5 मिनट देखेगा, फिर बीच में रोक देगा। लेकिन मुझे जब ये फीडबैक मिली कि किचन में खाना बनाते हुए भी महिलाएं मेरा वीडियो देखती हैं, और एक बार मैंने बात हो रही थी मेरी खुद से कि बिजली के एसडीओ से, मतलब अच्छे अच्छे पद पे, ये नहीं कोई भी मैं ये कहूँ कि जो खाली वक्त है वो ही देख रहा होगा। तो वो कह रहे कि अरे हम तो एफएम की तरह आपका चैनल देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने निचले स्तर पर जाने की कोशिश की। तो आपको बताऊं, मेड से लेकर मजदूर तक ने मेरी वीडियो को पसंद किया, क्योंकि एक पत्रकार इस चीज़ का जरूर ध्यान रखता है, या पत्रकार ही क्यों, एक मानवीय इंसान जो दूसरे की फीलिंग्स की कदर करता है और ज़रूरत की कदर करता है। हम सभी तो एक इंसान हैं, ईश्वर ने तो सभी को बराबर किया है ना। तो अगर हम उनको ध्यान रखते हैं तो कितना भी लंबा वीडियो देखा जा सकता है। तो यानी कि मैंने पहले महीने बहुत कम वीडियो डाले थे और ध्यान भी नहीं दिया था, और मेरे घर वालों ने जब देखा अचानक से कहने लगे अरे आपके एक वीडियो पर 74,000 व्यूज़ आए हैं। तो रियली आई वाज मतलब सरप्राइज्ड। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा भी रेस्पॉन्स मिलने लगेगा। वो था मेरा टॉपिक, क्या आप अपना परिवार के लिए खाना बनवाना मेड से बनवाना पसंद करते हैं या भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको 10 जगह जाना होता है, वो इतना टाइम नहीं दे सकती आपके परिवार को। उनको अपना घर चलाना होता है, उनकी इतनी हैवी सैलरी नहीं होती, या उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि वो उतने ही हाइजीन ढंग से खाना खिला सके जितना एक माँ खिला पाती है या एक पत्नी खिला पाती है, ये एक भाई, क्योंकि उनके पास एक घर की जिम्मेदारी है और उनके पास 20 घर की है, और परिस्थितियां भी आपके बराबर नहीं होती। और मान लीजिए वो निभा भी लेती है, तो फिर उस घर में आपका क्या काम, अगर आपका अधिकार किसी और ने पूरा दायित्व कर दिया तो। कुछ इस तरीके की चर्चाएं थी। खैर, मैं अपने मोनेटाइजेशन विषय पर आती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। 1000 सब्सक्राइबर जब आपके हो जाते हैं तो आप ऑप्शन में जाकर के मोनेटाइजेशन के क्लिक करेंगे और गूगल एडसेंस भी बनाएंगे, और 4000 घंटे आपके पूरे हो जाने चाहिए। यानी 4000 घंटे तो मेरे चुटकियों में पूरे हो गए, क्योंकि मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी, अपने कामों में बिजी रहना, अपने पॉलिटिक्स में, अपने समाज में, अपनी पत्रकारिता में, जो मैंने जितना भी समय दिया बहुत कम ही दिया, आपको बताऊं। और फिर जब मुझे ऐसा ऑप्शन मिला कि मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए कि आपका तो ये आपने जिस ढंग से समझाया है वी अप्रिशिएट, और अच्छे अच्छे क्लास 1 ऑफिसर की महिलाओं ने मुझे फ़ोन किए, और निचले तबके ने, हर तबके के लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए, पता लगा के कि किस तरीके से आपने जो युवा पीढ़ी है और उन लोगों को गाइड किया है जो घर में खाना तक बनाना पसंद नहीं करते, और कहते हैं कि रौब दिखाते हैं कि हम तो नौकर से बनवा लेंगे, और कैसा भी गंदा मंदा खाना खाने के लिए वो अपना स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। ऐसी बातें जब आई तो मुझे लगा कि नहीं, जो मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है देश से लेकर विदेश तक, और मजदूर वर्ग से लेकर महिला आयोग तक, पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक, तो मुझे जनता के लिए एक बड़ा मंच यानी यूट्यूब चैनल पर ये काम अवश्य करना चाहिए। और 4000 घंटे कब मिल गए पता ही नहीं चला। लोगों के कहते हैं कि 1 साल में नहीं बनते, तो मेरे तो मैंने 1-1.5 महीना तो काम ही मतलब बहुत हल्का सा किया था, ध्यान ही नहीं दिया था कि इतना, बस चौकियाना डाल दिया था। और जब मैंने देखा तो मतलब 4 महीने में मेरा मोनेटाइजेशन मतलब उस एंगल से हो गया मात्र। तो और उसके बाद जब मैंने वीडियो डाले तो दनादन मेरे पास सब्सक्राइबर आए और आ रहे हैं। और ये नहीं है कि मुझे किसी से कहना पड़ता है, मैं एक पोस्ट डालती हूँ फटाफट आ जाते हैं, काउंटिंग की बात नहीं है। मेरे लिए एक एक मेंबर बहुत महत्वपूर्ण है,
जैसे फैमिली का एक बच्चा महत्वपूर्ण होता है तो माँ भी उतनी महत्वपूर्ण होती है, बहू में जितनी महत्वपूर्ण होती है तो बेटा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हर वर्ग का जो मेरा सब्सक्राइबर है उनका एक व्यूज़ मेरा करोड़ों के बराबर होता है, क्योंकि वो मेरे सब जब इंटरेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक मेंबर मेरा जब मेरी बात को आगे बढ़ाता है तो वो कम से कम 100 लोगों तक आगे बढ़ाएगा, और भी नहीं तो 20 लोग तो हर एक के जानकार होते ही हैं यहाँ फैमिली में, रिश्तेदार। तो अच्छी चीज़ ये है कि सभी ने ये पसंद किया, और इसके बाद मोनेटाइजेशन के बाद आपकी अर्निंग होने लगती है, और ये अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आपसे बात बताएं, छोटे से शुरू होती है, क्योंकि शुरू में जैसे एक अंकुर, एक पौधा उगता है, उस पर 4 फल आते हैं और फिर 500 आते हैं। एक खेती पहले हम लगाते हैं तो उसके बाद पहले हमें मुनाफा नहीं होता, क्योंकि हमने लागत लगाई है, फिर हम बीच में दूसरी फसल लेते हैं और तीसरी लेते हैं तो हमारा मुनाफा बढ़ता चला जाता है। ठीक इसी तरह से YouTube चैनल प्रसाद के बराबर आपको पहले डॉलर देना शुरू करता है, क्योंकि उनको भी अपना देखना होता है। हजारों करोड़ों की संख्या में अगर मान लीजिए YouTube हैं तो वो स्टैंडर्ड भी उनके बने हुए हैं मापदंड। आपके कितने व्यूज़ हुए, 1000 से 5000 के बीच हुए, या 10,000 हुए, या 1 लाख हुए, कितने लोगों तक उनका विज्ञापन जो उनको मिलता है कितने लोगों तक पहुंचा। तो जैसे भगवान जी को भोग लगता है, एक दाना जब लगता है तो पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे को भी अगर $1 जो हम कमाई करते हैं, अब कमाई अगर कहेंगे तो मुझे उचित नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने भोग लगाया। क्योंकि अगर मैंने लेख लिखा था किसी ज़माने में, अगर मैं 30-35 साल या 40 साल पुरानी बात करूं, तो एक लेख पर मेरे 250 कम से कम, और दूसरे लेख पर 1200 आए थे। लेकिन अगर अब मुझे $1 मिले तो अगर तुलना करेंगे तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है, एक दाना भी नहीं मिला। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, आपके वर्क को कोई देख रहा होता है, पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए और आपको कितने बड़े बड़े ब्रेक मिल जाएं। क्योंकि टैलेंट जो है, जो हम मान लीजिए कि कोई स्टोव ठीक करने वाला है तो मुझे सिर्फ एक स्टोव ठीक करने वाला है, लेकिन हो सकता है उसको कोई एक फैक्ट्री वाला देख रहा हो, है ना। या मैं काउंसलिंग बहुत बेहतरीन करती हूँ, और किसी की भी बात को एक पक्ष ना सुन करके उनके दोनों के हाव भाव से पता चल जाता है कि किसी का आपस में झगड़ा चल रहा है, वो तलाक लेने पहुंचे हैं महिला आयोग में, तो वो खुद ले रहे हैं या माँ बाप की इंटरफेरेंस से हुआ है, सब पता चल जाता है। एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है, जैसे ही आपका बच्चा किसी लोग को छूता है दिए की, तो आप उसको एकदम से हटाते हैं और समझ जाते हैं कि वह उसके जो चमक है उससे प्रभावित हो रहा है। तो हम उस प्रभावित होने में भी समझते हैं, क्योंकि शुरू में आदमी बहुत जो अनएक्सपीरियंस्ड होता है तो चमक दमक से प्रभावित होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि क्या है। एक्सपीरियंस से फिर से मैं अपने सब्जेक्ट पर लौट रही हूँ कि इसी तरह से आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो, आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपने उसको इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे वो खाना बनाने का हो, टेबल लैम्प ठीक करने का हो, जूते बनाने का हो, बीमारी का हो, घुटने में दर्द का हो, योगा का हो, किचन के खाना बनाने का हो, दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं उसका हो, या फिर यूट्यूब का ही हो, कुछ भी एक्सपीरियंस, यानी कि यह इतनी बड़ी रूफ है, इसके एक अम्ब्रेला के नीचे वो सब कुछ आ जाता है। जब हम प्रश्न करें या उत्तर ढूंढें, हमें दोनों ही मिलते हैं। तो इसलिए आप YouTube चैनल के मेंबर बनिए, और YouTube चैनल के ना सिर्फ मेंबर बने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर आदमी अपना YouTube चैनल चला ले, क्योंकि हर एक का अपना अपना काम होता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि यह वह मंच है जो व्यूवर्स के लिए भी और जो यूट्यूबर है दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ मेरी आपको लगता है कि आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा जब एक्सपीरियंस होता है तो हम आंख बंद करके एक आदमी पर विश्वास नहीं करते। सवाल लड़के का हो या लड़की का हो, बच्चे का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, झगड़े का हो, पुलिस का हो, किसी भी तरीके का हो, जो आदमी न्यूट्रल होता है वही जस्टिस कर सकता है।
और समझा सकता है, क्योंकि समझाने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर हमने, मान लीजिए मैंने खाने की बात कही, आपसे कहे हम क्यों नहीं बनवाएं मेड से, हमारे पास तो पैसा है। उसी बात को जब हम ये कहते हैं कि जब उसके पास उसे 10 घर देखने होते हैं और आप एक घर का काम संभालने में ही झल्ला उठती हैं, कभी पत्नी पर कभी बच्चे पर, और आपको 20 से 30 बार एक खाना बनाने में 30 बार कम से कम आपके हाथ धुलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप नहीं धुलेंगे तो आपने बर्तन रात को साफ करके रखे हैं, पता नहीं एक छोटा सा इंसेक्ट उस पर लगा होगा, धूल से, डस्ट से, मिट्टी से, इतना नन्हा जो आपको दिखता भी नहीं है, वो चल के चला जाए और वो ही हमारे मुंह में जा रहा है। आपने बर्तन, उसमें थोड़ा सा विम रह गया, धीरे धीरे रोज जा रहा है, तो आपको कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ कि हेल्थ, हाइजीन है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है पॉजिटिव नेचर। जिसने इसको अपना लिया जिंदगी में, वो मोनेटाइजेशन हो, यूट्यूब हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी फील्ड में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और जिस भगवान में भी आप विश्वास करते हैं, जिस मजहब में भी आप विश्वास रखते हैं, जिस धर्म जाति में भी आप विश्वास रखते हैं, उस पर विश्वास करिए, लेकिन कर्म शक्ति मत छोड़िए। फिर देखिए, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। 2 दिन अंधेरा हो सकता है, लेकिन सूरज तो निकलना नहीं छोड़ सकता। बादल आ सकते हैं, छट जाते हैं, आंधी आ सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन उसी में से अंकुर भी फूटते हैं। इसी के साथ कहूँगी कि मेरे यूट्यूबर बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि हमने अगर यूट्यूब चैनल खोला है तो परेशान हो या किसी की हेल्प की ज़रूरत है। यूट्यूब आपको अपने आप आगे बढ़ाता है। आगे क्या बढ़ाता है? आप खुद आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि चलना तो आप ही को होगा। वो एक बार उंगली देगा, पकड़ेगा आपकी बच्चे को, जैसे हम आगे चलाते हैं, लेकिन कोशिश बच्चा खुद करता है। आपने देखा होगा, वो गिरता भी है, फिर चारपाई पकड़ता है, फिर बालकनी पकड़ता है, और आप उसे लाख रोको वो नहीं रुकता। तो जो करने का जुनून है वो कभी किसी को नहीं रोक सकता। सिफारिश से कोई काम नहीं होता। फेक मेंबर बनाने से कितनी देर चल सकते हो आप? ये सब गलत फहमियाँ हैं। इसलिए आप स्ट्रांग रहिए और अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए। आप 1 रुपया नहीं, करोड़ों कमा सकते हैं। और बात सबसे अच्छी यह है, सेटिस्फैक्शन। रुपया तो लोग लूटपाट से भी कमा लेते हैं, रुपया लोग साइबर से भी कमा लेते हैं। लोग साइबर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्राइम का, वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो आपको वास्तविक सफलता और खुशी मिलती है, वह दूसरों को खुशी देकर, अपने परिवार को खुशी देकर, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करके, खुद को निरोगी करके ही मिलती है। आप निरोगी नहीं, बोलने के काबिल नहीं, फिर आप सुबह जरा सा पानी नहीं पी सकते गर्म, हेल्थी अपने को नहीं रख सकते, तो करना तो आप ही को है ना। और जब आपको खुद करना है तो किसी की दया पर मत रहिए, क्योंकि मांगने से आदमी का सर नीचे होता है और देने से आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन होता है। तो आप बनिए दाता। आप श्रद्धा में, भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखते हुए, कर्म में विश्वास रखते हुए अपने कर्म पथ आगे बढ़िए। और मोनेटाइजेशन तो फटाफट हो ही जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चुटकियों में कितना भी बनाइए, छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, कभी लिमिट में मत बनिए। आपके पास जितनी नॉलेज है, जितने में आपका यूट्यूब बन रहा है, उतने में बना दीजिए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।